Hello बच्चों, let's see this question. The tangent at the origin to the circle with center alpha comma beta and passing through the origin passes through the point option A beta comma alpha, option B beta comma minus alpha, option C minus alpha beta comma alpha square and option D is minus beta comma alpha. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सर्कल जिसका सेंटर हमारा अल्फा कोमा बीटा है, तो इस सर्कल के लिए इसके ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या, इसके इस सर्कल के लिए जो ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो टेंजेंट हमारी किन किन पॉइंट्स से पास करेगी। तो इसके लिए हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें वन बाय वन इन पॉइंट्स को चेक करना है उस टेंजेंट के लिए कि टेंजेंट हमारी किन किन पॉइंट्स से पास हो रही है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट में बच्चों हम देखेंगे कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन जब हमें प्रोवाइड की हुई हो तो उसके लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। नाउ इस सर्कल के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमें पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट मेरे अल्फा कोमा बीटा है। तो यहां पर पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा है, इस पर मेरे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस बीटा प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि किसी इस सर्कल के लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन है उसके लिए हमने क्या किया, t इक्वल टू 0 को अप्लाई किया। यहाँ पर t इक्वल टू 0 में हमारा क्या प्रोसीजर रहता है कि एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं x इंटू इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से, सिमिलरली वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से, और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 से, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 से। तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि ये जो सर्किल है हमारा ये ओरिजिन से पास करता है और इसका सेंटर अल्फा कोमा बीटा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through origin and having center अल्फा कोमा बीटा। तो यहां से सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहां पर बच्चों जो सेंटर होता है अल्फा उसे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये होता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ डिवाइड बाई 2। तो यहां पर एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा -2 अल्फा एक्स। सिमिलरली वाई के कोफिशिएंट को हम क्या लिख सकते हैं, -2 बीटा इंटू वाई प्लस, अब ये सर्कल हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहां से अगर हम जनरल इक्वेशन में बात करें, अगर हम इसे ओरिजिन से सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या होगा, जो सर्कल हमारा ओरिजिन से पास होता है उसके लिए हमारा कांस्टेंट टर्म यानी कि c 0 होता है। तो इस इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे यहीं से। तो इस सर्कल की इक्वेशन की बात करें तो ये हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 अल्फा एक्स -2 बीटा वाई इक्वल टू 0। नाउ इसके पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, किसी पॉइंट पे मुझे इस क्वेश्चन में इस सर्कल के लिए ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन फॉर दिस सर्कल।
तो यहाँ से हमारी जो टेंजेंट है ओरिजन पे उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स इंटू जीरो तो ये हो जाएगा जीरो, वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा जीरो, माइनस यहाँ पर हमारा आ जाएगा अल्फा इंटू एक्स प्लस जीरो माइनस बीटा इंटू वाई प्लस जीरो इक्वल टू हो जाएगा जीरो के। तो इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखूं तो ये हो जाएगी माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल टू जीरो, और ये से हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इसे हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू जीरो। नाउ वन बाय वन हमारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं हम कि हमारा कौन सा पॉइंट इस टेंजेंट पे सिचुएटेड है। तो यहां से अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में जो हमें पॉइंट्स दिया हुआ है वो है बीटा कोमा अल्फा। यहां पर अगर बीटा कोमा अल्फा पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा इक्वल टू जीरो। यहां से टू अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में हमें पॉइंट दिया हुआ है बीटा कोमा माइनस अल्फा। तो यहां से बीटा कोमा माइनस अल्फा अगर इसमें पुट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा बीटा अल्फा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा होगा ये भी जीरो के इक्वल है और आरएचएस में भी जीरो है, तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में हमें पॉइंट दिया हुआ है माइनस अल्फा बीटा कोमा अल्फा स्क्वायर। इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां से मैं इसे फाइंड आउट करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। यहां पर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा होगा तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से भी जीरो इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी इस टेंजेंट पे सिचुएटेड होगा। हमारे लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में जो हमें पॉइंट दिया हुआ है उसकी कोऑर्डिनेट है माइनस बीटा कोमा अल्फा। इसे हम इक्वेशन में पुट करते हैं टेंजेंट की तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो यहां से ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो यहां से हमारे जो आंसर होंगे वो चारों ऑप्शंस हो जाएंगे। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सी और ऑप्शन डी ये तीनों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शंस B, C and D. I hope you understand it well. Best of luck.